आज मैं आपके बिजनेस के प्रोसेस को और इजी करने वाला हूँ। आज आपको भी पता है दोस्तों, जो बिजनेस में आप जो पार्सल तैयार करते हो या एक जगह से माल दूसरी जगह आपको भेजना होता है या आपके कस्टमर तक भेजना होता है, उस प्रोसेस में कुरियर की सहायता लेना होता है। उसके लिए आपको भाई एक कंपनी से आपको टाई अप करना पड़ता है ताकि वो आपका माल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके, वो भी सेफली, और भाई कोई डैमेज ना हो। देखो, बिजनेस की अगर बात करी जाए, बिजनेस आप किसी भी चीज़ का कर रहे हो, आपको पार्सल तो देना ही पड़ेगा या मंगवाना ही पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी और कंपनी मार्केट में बहुत है, लेकिन उन्हीं में से एक कंपनी के पास आज हम को लेकर आए हैं। श्री विजय कुरियर एंड कार्गो कंपनी पे लेकर आए हैं, जो कि आपके पार्सल सेफली आपकी कस्टमर तक या आपके जगह तक जहां आप उनको भेजना चाहते हो वहां तक ये लोग भेजते हैं। आप पार्सल देखो, यहाँ पर क्या है, जैसे कि कोई भाई फैक्ट्री चला रहा है, उसको माल भेजना है, तो आप है ना इनको कॉल करो और ये आपके लोकेशन पे जाकर वहाँ से पार्सल उठा के आपके एरिया तक भेज सकते हैं। कुछ पार्सल ऐसे होते हैं, जैसे बारिश का मौसम हो रहा है, अभी भी शूट कर रहे हैं तो देखो बारिश ही हो रहा है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, कुरियर सेफली जाए तो इस टाइप से उन्होंने पन्नी कर लेते हैं, बबल रैप कर देते हैं, थर्माकोल पैक कर देते हैं ताकि इजिली माल अपने लोकेशन तक पहुँच जाए। आइए ज़्यादा ना बात करते हुए मिलते हैं, मिलाते हैं यहाँ के ओनर से, जानते हैं पूरा प्रोसेस कि कैसे माल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, क्या सेफ्टी ये लोग रखते हैं और कैसे माल भेज सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे? बहुत बढ़िया सर। बताइए, लोकेशन बताइए, कहाँ पर लोकेटेड है आपकी कंपनी? सर ये लोकेटेड है गीता कॉलोनी 11 ब्लॉक। हमारी शॉप नंबर है 2 11/268 बिल्डिंग नंबर है। ओके, नियर बाय SBI बैंक है। ये बात बताइए, जैसे कि कुरियर कंपनी तो बहुत है, बड़ी बड़ी भी कंपनी है, आपके में और उनके में क्या डिफरेंट रहेगा? लोग आपके पास कुरियर अपना क्यों भेजे, ये थोड़ा डिफरेंट बता। मैं बताता हूँ सर, जैसे कि सबसे बड़ा डिफरेंट मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे कि डिलीवरी कोरियर हम सबसे रेपुटेड कंपनी के साथ काम करते हैं। डिलीवरी हो गया, DTDC हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, ठीक है, ऐसी रेपुटेड कंपनियों के साथ काम करते हैं जिसके ऊपर आप बहुत पहले से ट्रस्ट भी करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। क्या होता है कि डिलीवरी में क्या रहता है कि अगर आपका पार्सल किसी गांव के एरिया का है तो वहां के लिए आपको ODA चार्ज करते हैं सारे डिलीवरी कोरियर वाले। बिल्कुल, जितनी जितनी भी फ्रेंचाइजीज होंगी या फिर जो भी होगा वेंडर होगा वो आपका चार्ज करेगा 500 रुपीज। बिल्कुल। बट हमारे यहाँ पे हमने वो बिल्कुल फ्री कर रखा है। हम ODA के नाम पे कुछ भी नहीं लेते हैं। ओके, ठीक है। जो हमारा फिक्स रेट होता है पर kg का, हम वही लेते हैं। आपका चाहे पार्सल शहर का हो चाहे गाँव का हो, हाँ, हम उसको डोर टू डोर डिलीवर कराते हैं। ओके, यानी डोर से उठाना और डोर तक पहुंचाना। दूसरी चीज सर, हर किसी के पास पैकिंग की फैसिलिटी नहीं होती। बिल्कुल। हम यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी कस्टमर एक लैपटॉप देके गए हैं, इसमें लैपटॉप था। ओके। तो उनको डर था कि ब्रेक ना हो जाएगी, हाँ, टूट ना जाए इन ट्रांजिट होते हुए। तो हमने इसको बहुत अच्छे से, मेम्ब्रेन फोम आती है जो गद्दे में यूज होती है, इतनी मोटी फोम हमने इसकी लेयर रखी है। उसके ऊपर इसके ऊपर ये अपना वैक्यूम पन्नी होती है वो लगाई है, उसके ऊपर ये हैंडल विथ केयर का अपना टेप लगाया है। आप देख सकते हैं टेप, हमारी पूरी पैकेजिंग की फैसिलिटी हमारे पास रहती है। गत्ता भी हम अपना खुद का रहता है, सब कुछ फैसिलिटी आपको एक ही पॉइंट पे मिल जाएगी। यानी कस्टमर को कुछ भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आपको बता दे कि भैया इसके अंदर ये सामान है, आप उसी हिसाब से उसको पैक करके भेजते हो। बिल्कुल सर, उसी हिसाब से पैक। कोई कस्टमर जैसे कि अपने आप पैकिंग करके भेजता है तो उसके चार्ज थोड़े कम हो जाते हैं। पैकिंग चार्ज नहीं लेते हैं उसके अंदर कस्टमर। अच्छा, मतलब फिर भी उसमें भी हम कॉम्प्लीमेंट्री कस्टमर के साथ हैंडल विथ करके टेपिंग लगानी, इसके अलावा वो वैक्यूम पैकिंग लगानी, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, पार्सल गीला ना हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए उसमें वैक्यूम पैकिंग करनी, ये तो हम कॉम्प्लीमेंट्री कस्टमर कर ही देते हैं। बट कस्टमर उसमें गत्ते की पैकिंग, बॉक्स पैकिंग कराता है तो उसके चार्जेस अलग रहते हैं। सर, पैकिंग में मैंने ये देखा है या पार्सल में ये देखा है कि कस्टमर को पता नहीं होता कि इस पार्सल का क्या प्राइस होने वाला है और कितना लगने वाला है, तो कैसे आप उनको बताते हैं? मैं बताता हूँ, हमारा मिनिमम जो रहता है, जो एक अच्छे प्राइस जहां से स्टार्ट होते हैं वो मिनिमम 10 kg रहता है। ठीक है। 10 kg पार्सल मिनिमम हमारा होना चाहिए आपके पास। ठीक है। हमारा रेट रहता है सर 35 रुपए किलो। ठीक है। ये 35 रुपए किलो में कहाँ का रेट दे रहा हूँ आपको? असम का, ठीक है, शिलोंग का, इम्पाल का, जहाँ ये नॉर्थ ईस्ट होते हैं, जहाँ के आपसे दो अदर कोरियर्स के 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए तक चार्ज करते हैं। हम यहाँ भी आपको 35 रुपए किलो में फैसिलिटी दे देंगे। ठीक है। इसके ऊपर आप हमारे पास 100 kg, 200 kg, इसके ऊपर जितना आप वेट जब पर लेके जाते रहेंगे उतना हमारा रेट कम होता रहेगा। ओके, ठीक है। बाकी का आप दिल्ली से दिल्ली कराते हैं तो हमारा 12 रुपए किलो। आप दिल्ली से नॉर्थ करा दो, पंजाब वगैरह, 30 रुपए किलो। ओके। मतलब हर जगह का रेट अलग हो जाता है। ओके। मगर ये कि हमारा मैक्स टू मैक्स 35 रुपए है। 35 रुपए से ऊपर हमारा रेट कहीं नहीं है।
सर एक चीज़ और बताइए, जैसे कि प्राइस तो आपने बता दिया, कितने दिन में पहुंच जाता है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बहुत सारे साधन हैं और इजीली मतलब पहुंच जाता है। आपके पास से कितने दिन में पहुंच जाता है? कस्टमर क्या बताते हैं? हमारा सेम डे डिस्पैचिंग रहता है। ओके। आप हमें माल देके जाते हैं, हम सेम डे डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें दिल्ली की, हमारी 24 आवर की डिलीवरी है। आप आज दो, नेक्स्ट 24 आवर में आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। आप पंजाब वगैरह का लो, 48 आवर्स में डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है। आप मेट्रो सिटी ले लो, आपका 72 आवर्स में डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है। बाकी आपका आसाम पंजाब वगैरह है, वो भी हम 4 से 5 दिन में आज की डेट में कर रहे हैं सर। ओके, ठीक है सर। जैसे कि कोई बहनें घर से बिजनेस कर रही हैं, बहुत सारी है जो ई कॉमर्स साइट पे बिजनेस कर रही हैं, लेकिन उनको क्या है कि पार्सल भेजने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि उनके पास जीएसटी नहीं है। तो उसकी उस प्रोसेस में क्या रहता है? कोई इशू नहीं है सर, आपके पास जीएसटी हो चाहे ना हो, हम आपको फैसिलिटी देंगे। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ओके, ठीक है, क्योंकि हमें भी वेरीफाई करना पड़ता है कि हमारे पास कोई सामान जा रहा है तो वो सही है, गलत जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके लिए हम कस्टमर का आधार कार्ड लेते हैं, उसके जीएसटी की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप पे जीएसटी है तो हम बिल दे देते हैं जीएसटी का भी। और आपका एक चीज और, जैसे कि आपके बड़े पार्सल जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट में लगते हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट में पार्सल को पक्के बिल चाहिए होते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे उसकी भी कोई नीड नहीं रहती। आप बिना पक्के बिल के भी हमारे यहाँ से माल भेज सकते हैं और वो भी बहुत सेफ्टी से आपके घर तक पहुंचेगा। और जहाँ आपने छोटे पार्सल ई कॉमर्स की बात करी तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे पार्सल हैं जो हमारे यहाँ से जाते हैं। ठीक है, ये देखो, अब इससे छोटा पार्सल तो खैर नहीं बनता होगा। ठीक है, ये पार्सल भी हमारे यहाँ से जाता है। तो छोटे पार्सल, बड़े पार्सल की सब चीज की फैसिलिटी है सर हमारे पास। सर आपको एक ही पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि पूरे भारत का कोई ऐसा पिन कोड नहीं होगा जहाँ हम डिलीवर नहीं करा सकते। ओके सर, एक चीज़ और होता है प्रॉब्लम कि जैसे कि कस्टमर ने बिजनेसमैन से जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उनसे सीओडी मांग ली, तो उन्होंने तो पार्सल भेज दिया, तो उस पीरियड में आप और वो जो कंपनी है कैसे मतलब टाई अप करती हैं? बताता हूँ सर। जैसे कि आपका अगर सीओडी पार्सल जाता है तो मैं कहता हूँ कि सर पहले आप हमसे आके मिलिए, हमारा सेटअप देखिए, क्योंकि आपका पैसा हमारे ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आप पे मेरे पहले ट्रस्ट होना चाहिए। आप आगे देखिए, समझिए हमारा बिजनेस। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है कि जैसे आपका माल है, आपका माल कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता। बाहर के लोग दिल्ली पे बहुत कम ट्रस्ट करते हैं लोगों के ऊपर। मान के चलिए आपके 10,000 रुपए का माल आपने बाहर किसी को बेचा, मगर कस्टमर आपका ये बोलता है कि मैं मात्र 10,000 आपका तब दूंगा जब माल मेरे पास पहुंच जाएगा। तो वो फैसिलिटी भी आपको देते हैं मात्र 200 रुपए के एक्स्ट्रा चार्ज पर। ठीक है, आपका माल कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर उसको रिसीव करेगा, वो पेमेंट वहां से हमारा डिलीवरी बॉय से पेमेंट लेगा, वो पेमेंट हमारे पास आएगी। देन हम आपको 2 दिन के बाद आपको पेमेंट आपको कैश या अकाउंट में हम प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो सर आप तो लोकेटेड हो गीता कॉलोनी में। कोई ये वीडियो मतलब नागलोई से देख रहा है, कोई ये रोहिणी की साइड से देख रहा है, कोई हरियाणा से देख रहा है, उनको पार्सल भेजना है तो कैसे होगा प्रोसेस? सर देखिए, उसका ऐसा रहता है कि अगर आपका छोटा 2 किलो 3 किलो का पार्सल होता है तो सर पॉसिबिलिटी नहीं है कि पिकअप हो पाए। ठीक है, मगर ये है कि अगर आपका पार्सल 20 किलो 30 किलो 40 किलो 50 किलो का होता है तो हम डोर टू डोर पिकअप करवा देते हैं। उसका कोई इशू नहीं रहता। ओके, ठीक है। और यहाँ हाँ, बोलो। और दूसरी एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप भारत से लेकर अगर आप इंटरनेशनल भी कोई कोरियर करना चाहते हैं, कनाडा करना चाहते हैं, यूएस कराना चाहते हैं, वो फैसिलिटी भी आपको इस पॉइंट पे मिल जाएगी। आपको जैसे कि आपके ब्रदर इन लॉ हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, आपके फादर हैं, जो भी इंडिया से बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आपको गिफ्ट आइटम भेजना है, आपके लिए कुछ भी भेजना है, या आपको कपड़े भेजने, कुछ हमारे यहाँ से बहुत जाते रहते हैं। ठीक है, तो वो फैसिलिटी जो हम आपको देते हैं और वो भी बहुत रीजनेबल रेट में। और हमारा पार्सल कस्टम क्लियरेंस रहता है, बहुत कहीं प्रॉब्लम कस्टम में भी नहीं आती। हम कस्टम क्लियरेंस भी पार्सल कराते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पार्सल है, ये पार्सल है। ये पार्सल देखिए, आपका पार्सल ये जा रहा है असम। ठीक है, ठीक है, डिलीवरी कोरियर से जा रहा है। हमने इनसे मात्र 35 रुपए किलो का चार्ज किया है सर। 35 रुपए किलो के? ये उनके डोर टू डोर सर्विस जाएगा सर। ओके, और कितने किलो का वेट है सर इसमें? सर इसका देखो, ये हम पार्सल पे भी लिखते हैं वेट 35 किलो। 35 किलो? ये 35 किलो का पार्सल है। ठीक है, ठीक है। हाँ। ऐसी ये 35 किलो का पार्सल है। इसी तरह से आप देख सकते हैं बाहर भी कितने पार्सल लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोटे पार्सल, हमारा मेन काम कार्गो का है। हाँ। मेन हमारे सारे बड़े पार्सल ही जाते हैं हमारे। तो वेट कैसे मतलब आप फाइन करते हैं थोड़ा? सर देखिए, इसके लिए भी बहुत अच्छी बात पूछी आपने सर, बता देता हूँ। ये हमारा इलेक्ट्रिक कांटा है, इसके ऊपर हम पार्सल का वेट करते हैं, देन कस्टमर इसके पार्सल के डायमेंशन निकालते हैं। ओके, इसकी हाइट हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई और इसकी ऊंचाई हो गई। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 4500। ओके, ठीक है, इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट आ जाता है। तो पार्सल जो ज्यादा होता है पार्सल उसमें जाता है। कस्टमर को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है और क्या रहता है कि बाहर के और कोरियर वाले इस तरीके से कस्टमर को बहका के पार्सल मंगा लेते हैं, उसके बाद उन्हें फिर परेशान करते हैं।